हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द डीबीएमएस। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ द डीबीएमएस से। कौन सी एडवांटेजेस हैं डीबीएमएस की? रिड्यूस एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम, डेटा इंडिपेंडेंस, एफिशिएंट डेटा एक्सेस, डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, कॉन्करेंट एक्सेस एंड क्रैश रिकवरी, डेटा क्वालिटी इज हाई, कंट्रोल रिडंडेंसी, इकोनॉमिकल टू स्केल, डेटा कंसिस्टेंसी, शेयरिंग ऑफ द डेटा। अब ये तो आपने डायग्राम के हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। हेल्प से देगा। अब हम देखते हैं इसको डिस्क्रिप्शन में डिटेल में रीड करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है अब इसका डेटा इंडिपेंडेंस, कि डीबीएमएस क्या होता है? डेटा इंडिपेंडेंस होता है। प्रोग्राम शुड बी एज इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल फ्रॉम द डिटेल ऑफ द डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज। द डीबीएमएस कैन प्रोवाइड द एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द डेटा एंड इज आइसोलेट एप्लीकेशन कोड फ्रॉम द सच डिटेल। ये क्या कहना चाहता है कि हमारे पास जो एप्लीकेशंस होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। जो भी डीबीएमएस में प्रोग्राम्स रिटर्न होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जो भी एक में चेंज करेंगे प्रोग्राम में तो दूसरे प्रोग्राम पर उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे पास क्या होता है डेटाबेस में? कॉन्सेप्चुअल लेवल, एक्सटर्नल लेवल एंड फिजिकल लेवल। अगर इसमें से आप किसी एक लेवल में चेंज करोगे तो अदर टू लेवल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबका क्या है? अलग अलग काम है और सब कैसे है? इंडिपेंडेंट लेवल है। एफिशिएंट डेटा एक्सेस, कि डेटा को हम क्या कर सकते हैं? इजिली एक्सेस कर सकते हैं एफिशिएंट वे में। और डीबीएमएस यूटिलाइज द वेराइटीज ऑफ द टेक्निक एंड स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा एफिशिएंटली। This feature is important if the data store an external storage device। क्या होता है कि डेटाबेस में हम क्या कर सकते हैं? वैरायटीज ऑफ टेक्निक का यूज करके डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं विद द एफिशिएंट वे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेटा इंटीग्रिटी एंड द सिक्योरिटी। Data is accessed through the DBMS can enforce integrity constants on the data. For example, before inserting the salary information of an employee, the DBMS can check that the department budget is not accepted. Also, the DBMS can enforce access control that check on what is visible to the different classes of user. इसका मतलब क्या है कि if the data is accessed through the DBMS, अगर हम डेटा को DBMS के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, can enforce integrity constant, तो उस पर ना कुछ integrity constants लगते हैं। जब हम डेटाबेस को बनाते हैं या सेव करते हैं या रिट्रीव करते हैं, उस टाइम पे हमारे पास क्या होता है? कुछ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो अप्लाई होते हैं। एग्जांपल के लिए क्या लिया इसने? बिफोर इंसर्टिंग द सैलरी इन्फॉर्मेशन इन एम्प्लॉय टेबल, कि एम्प्लॉय मेरे पास एक टेबल है, एम्प्लॉय की सैलरी को इंसर्ट करने के लिए उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले उस पर इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे बिफोर द इंसर्टिंग सैलरी। The DBMS can check that the department budget is not accepted. Also, the DBMS can enforce access the control of the check. कि सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि यूजर के पास क्या एक्सेस करने का अथॉरिटी है कि वो एक्सेस करे, अपडेट करे, इंसर्ट करे टेबल में। अगर एक्सेस करने की अथॉरिटी है फिर वो उस पर इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स देखेगा कि क्या जो इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स के रूल हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये किसके अंदर आएगा? डेटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी में। नेक्स्ट है कॉन्करेंट एक्सेस एंड क्रैश रिकवरी। A DBMS schedule concurrent access to the database in such a manner that the user think of data as being accessed by only can user at the time. Further, the DBMS protect user from efforts of the system failure. इसका मतलब क्या है कि जो DBMS का शेड्यूल है वो कैसा है? कॉन्क्यूरेंट एक्सेस है टू द डेटाबेस इन सच अ मैनर दैट यूजर थिंक ऑफ डेटा। उस तरीके से यूजर एक्सेस कर सकता है जिस तरीके से वो थिंकिंग कर रहा है, जैसे वो एक्सेस करना चाहता है। एज बीन एक्सेस ओनली बाय द यूजर, और इसे कौन एक्सेस करेगा? सिर्फ यूजर ही एक्सेस कर सकता है एट द टाइम। एक टाइम पे एक यूजर उसको एक्सेस कर सकता है। फर्दर द डीबीएमएस प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ सिस्टम फेलियर। इसमें क्या होता है कि जो डीबीएमएस होता है वो प्रोटेक्ट करता है यूजर को ताकि उसका सिस्टम क्या हो? फेल ना हो। नेक्स्ट है रिड्यूस एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम। मतलब द क्लियरली द डीबीएमएस सपोर्ट मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट आर कॉमन टू मैनी एप्लीकेशन एक्सेसिंग द डेटा स्टोर इन डीबीएमएस। मतलब डीबीएमएस क्या करता है? सपोर्ट करता है मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस को दैट आर कॉमन टू मैनी एप्लीकेशन, जो कॉमन होते हैं दूसरी एप्लीकेशन में, ताकि हम डेटा को स्टोर कर सकें और रिट्रीव कर सकें। डेटा क्वालिटी इज हाई। जो भी डेटा हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं उसकी क्वालिटी क्या होती है? हाई होती है कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल डेटा सिस्टम।
ट्रेडिशनल डेटा सिस्टम हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था क्या होता है, जिसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं नोटबुक्स में या रजिस्टर्स में, वो भी हैंड रिटन। लेकिन डीबीएमएस में हम क्या करते हैं, डिजिटलाइज रिकॉर्ड रखते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। तो ऑब्वियसली कि उसकी क्वालिटी हाई होगी, इंसर्शन वगैरह जितना भी हमारे पास ऑपरेशन है वो इजिली परफॉर्म हो सकेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी। तो डेटाबेस सिस्टम क्या करता है, डुप्लीकेसी को भी कंट्रोल करता है। इन टीएफएस वी डोंट एलिमिनेट द redundancy due to the technical reasons, but in the database these applications duplicate can be a careful controlled। मतलब TFS में क्या होता था कि हम डुप्लीकेसी को कंट्रोल कर ही नहीं पाते थे। जितना ज्यादा नंबर ऑफ डिटेल होगा उतनी ज्यादा डुप्लीकेसी होने के चांसेस होते हैं। टेक्निकल रीजन की वजह से हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने क्या करा, इसे कंट्रोल किया और डीबीएमएस में रिडंडेंसी की कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल टू स्केल। Operations data is stored in the control DBMS, central DBMS. The application program that work this data can be built with the very less cost compared to the scale। मतलब कि जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं सेंट्रल डेटाबेस पे, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने जो भी उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया है उस पर क्या है, वेरी लेस कॉस्ट लगी है, बहुत कम कॉस्ट लगी है एज कंपेयर टू अदर स्केल्स। जैसे टीएफएस में हमारे पास क्या होता था, उसको मैनेज करने के लिए, उसको बनाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, सब में क्या होता था, कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती थी, टाइम बहुत ज्यादा लगता था। लेकिन अगर इसे हम कंपेयर करें डीबीएमएस से, तो उसमें क्या होगा, वेरी लेस कॉस्ट लग रही है। टीएफएस में हमारे पास कॉस्ट क्या लग रही है, ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है शेयरिंग ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस। द सेंट्रल हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। डेटाबेस में हम क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट में डेटा को शेयर कर सकते हैं इन द डिजिटलाइज्ड फॉर्म। लेकिन टीएफएस में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को शेयर करना इम्पॉसिबल के बराबर था, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड कैसा होता है, नोटबुक्स में, रजिस्टर्स में रिकॉर्ड होता है, वो भी हैंड रिटन। तो हैंड रिटन नोट्स को इतने ज्यादा अमाउंट में ट्रांसफर करना, डेटा को शेयर करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए डीबीएमएस क्या है, इसके अपोजिट हम क्या कर सकते हैं, डिजिटलाइज फॉर्म का यूज करके डेटा को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेटा कंसिस्टेंसी, जो टीएफएस में हमें नहीं मिलती। डेटा कंसिस्टेंसी कि एक जगह तो सेम वर्ड का मीनिंग अलग है, लेकिन दूसरी जगह पे देखें तो उसका मीनिंग अलग है, थर्ड जगह पे सेम वर्ड का मीनिंग अलग है। तो ये क्या है, डेटा इनकंसिस्टेंसी है। DBMS were the data inconsistency and duplication, obviously a database that has a inconsistent state are capable to supply the incorrect information। मतलब अगर बाय चांस इसके अंदर, सबसे पहले तो बात है कि इसके अंदर इनकंसिस्टेंसी और डुप्लीकेसी होती ही नहीं है। अगर बाय चांस हो भी जाती है तो ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करता। नेक्स्ट हम करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डिसएडवांटेज क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी, साइज, नीड ऑफ द बैकअप एंड रिकवरी, additional cost and of the hardware, cost of conversion, organizational conflicts, more installation and management cost, need of the additional and specific manpower। अब इसे हम डिटेल में रीड करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। फर्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, फेलियर टू अंडरस्टैंड अ सिस्टम कैन टू लीड द बैड डिजाइन कैन फेस सीरियस कॉन्शियस एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स हो जाना, मतलब एक ही प्लेस पर हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स है, इंटीग्रेटेड डिटेल्स हैं। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ डिटेल्स होंगी, आपस में कनेक्टेड होंगी, वो उतनी ज्यादा क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है हमारे पास डेटाबेस। नेक्स्ट है हमारे पास साइज। साइज में क्या होता है, जितना ज्यादा डिटेल उतनी ज्यादा साइज, तो मेमोरी में ज्यादा कंज्यूम करेगा। अगर कंप्यूटर सिस्टम में है तो ज्यादा हार्ड डिस्क की स्पेस जरूरत पड़ेगी उसको, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ज्यादा स्पेस लेगा वो। The wide functionality and the more complexity increase the size of the DBMS. It requires much more than the space stored and run to DBMS। वो यही कह रहा है कि जितनी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ होंगी डेटाबेस में उतना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स होगा, और जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज़्यादा उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। थर्ड हमारे पास नीड फॉर द बैकअप एंड रिकवरी। अब आपने अपने डेटा को डेटाबेस में स्टोर तो कर लिया, लेकिन उस डेटाबेस में जो आपने स्टोर करा उसको आपका बैकअप भी तो चाहिए ना। बैकअप भी तो लोगे आप अपने डेटा का, और रिकवरी के टाइम पर जब आपको उसके रिट्रीव करना हो तभी आप रिट्रीव कर पाओगे जब आपके पास उसका बैकअप होगा। अगर बैकअप नहीं होगा तो आप रिट्रीव क्या करोगे। For a database management system to be the accurate and available on the time, procedures is required to develop and use for providing the backup copies to all its users when damage occur। मतलब अगर बाय चांस यूजर का डेटा जो है वो डैमेज हो जाता है, उसे बैकअप की नीड होती है, रिकवरी की नीड होती है, लेकिन वो सिर्फ तभी डेटा को रिट्रीव कर पाएगा, रिकवर कर पाएगा अगर उसके पास डेटा का
उस डेटाबेस का बैकअप होगा। नेक्स्ट है एडिशनल कॉस्ट ऑफ द हार्डवेयर। हार्डवेयर की अलग से कॉस्ट चाहिए होती है हमें, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ द DBMS इंस्टॉलेशन इज मच मोर डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट साइज ऑफ द हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द हार्डवेयर। मतलब कि हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टॉलेशन जो हम करवाते हैं हार्डवेयर का डेटाबेस के लिए, उसके अंदर कॉस्ट क्या लगती है, मच मोर लगती है। और किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये एनवायरमेंट साइज ऑफ द हार्डवेयर सिस्टम, कि मेंटेन करने में कितना चार्ज लग रहा है, हार्डवेयर को इंस्टॉलेशन कराने में कितना चार्ज लग रहा है, ये सब किस में आएगा, एडिशनल चार्जेस में आएगा हार्डवेयर के। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अगर हम डेटाबेस, हमारा एक सिस्टम है, नेटवर्किंग सिस्टम है, अगर मैंने उसको चेंज कर दिया किसी दूसरे मॉडल में, रिलेशनल मॉडल में चेंज कर दिया, तो उस चेंजिंग में, उस कन्वर्जन में जो मेरा कॉस्ट लगेगा वो भी क्या लगेगा, हाई लगेगा। द कॉस्ट ऑफ द कन्वर्जन फ्रॉम ऑल द फाइल सिस्टम टू द न्यू DBMS इज वेरी हाई, इज ऑल्सो इंक्लूड द डेटाबेस ऑफ ट्रेनिंग मैन पावर टू कन्वर्ट द रन एंड सिस्टम। सेम इसमें वही चीज़ लिखी है कि अगर हम कन्वर्ट करते हैं अपने डेटाबेस सिस्टम को, जितनी भी हमारे पास सिस्टम की फाइल्स हैं उन सबको, तो हमारा कॉस्ट हाई लगेगा। और ऑल्सो इंक्लूड द ट्रेनिंग मैन पावर। अब जो हमने नया डेटाबेस सिस्टम को हायर किया या न्यू सिस्टम बनाया है डेटाबेस सिस्टम, उसको यूज़ करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो यूजर्स होंगे उनको ट्रेनिंग की भी नीड होगी। तो उस ट्रेनिंग देने के लिए कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मैनेज करना है, उस ट्रेनिंग में जो कॉस्ट लगेगा वो भी किसके अंदर इंक्लूड होगा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में। नेक्स्ट पॉइंट भी बिल्कुल सेम है, नीड ऑफ एडिशनल एंड स्पेशलाइज्ड मैन पावर। An organization having the database management system need to hire and train the manpower regular basis to design the implement database। मतलब हमें अब एक्स्ट्रा स्पेशलाइज्ड मैन पावर की नीड पड़ेगी, जिनको पहले से ही नॉलेज हो कि डेटाबेस कैसे बनाना है, हम उन्हें हायर करेंगे जो पहले से ट्रेंड है, जिनकी इफिशिएंसी हाई है। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। A centralized and the share it database require responsible for the accurate data maintenance। डेटा को एक्यूरेटली मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंट्रलाइज डेटा चाहिए, एक ही जगह इंटीग्रेटेड डेटा होना चाहिए ताकि एक ही जगह से स्टोर करा, एक ही जगह से रिट्रीव करा। नेक्स्ट है मोर इंस्टॉलेशन एंड मैनेजमेंट कॉस्ट। द मोर इंस्टॉलेशन मैनेजमेंट कॉस्ट, वापस से वही पॉइंट घूम के आ रहे हैं कि हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा लगेगी मैनेज करने के लिए, बैकअप लेने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, मैन पावर के लिए, सब में किस चीज़ का हमारे पास प्रॉब्लम है, कॉस्ट का। इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।